Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं Oh I wish I looked after me teeth, जो पोम हमने पढ़ी है इसकी एक समरी। तो ये है पैम आयर्स जिन्होंने पोम लिखी है एंड इसको हम समराइज करने वाले हैं आज। तो पैम आयर्स पोम Oh I wish I looked after me teeth is a humorous yet regretful reflection of the consequences of neglecting dental care। तो एक काफ़ी ह्यूमरस सी फनी सी पोम है येट इट इज रिग्रेटफुल, मतलब पछतावे की एक भावना आती है इस पोम के अंदर। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, नतीजे ऑफ निग्लेक्टिंग डेंटल केयर। अगर आप अपने दांतों का ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, ठीक है, वो नतीजे क्या होंगे, फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, पेन सहना पड़ेगा। तो ये सब के बारे में जो है ये बेसिकली पोम है। काफ़ी ईजी सी पोम थी, हमने पूरा इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देखिए। एंड अब इस लाइन में देखिए, टाइटल में ही ओ आई विश आई लुक्ड आफ्टर मी टीथ में वो मी यूज करती है इंस्टेड ऑफ माई। क्या बोलना चाहिए, ओ आई विश आई लुक्ड आफ्टर माई टीथ ना, दैट इज द करेक्ट ग्रामर, बट शी यूजेस मी क्योंकि वो एक इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करना चाहती है, जैसे मान लो हम दोस्तों से बात करते हैं ना वैसे। Now the poet nostalgically recalls how she once enjoyed sweets without considering their harmful effects. Nostalgia क्या होता है, nostalgic feeling कि हम पुरानी चीज़ों को जब याद करते हैं तो that is the nostalgic feeling। And वो याद करती हैं कि कैसे मैं बहुत अच्छे से स्वीट्स को एंजॉय करती थी, अलग अलग टाइप्स की बहुत सारी स्वीट चीज़ें, स्टिकी चीज़ें खाती थी, ठीक है, लेकिन मैं सोचती नहीं थी उनका जो हार्मफुल इफेक्ट होगा, विदाउट कंसिडरिंग देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। She confesses all the toffees I chewed and the sweet sticky food, showing how she indulged in sugary treats without thinking about her teeth। तो वो क्या बता रही हैं, कन्फेस करती हैं वो इस बात को कि हाँ मैं मानती हूँ, मैं कबूल करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ और स्वीट्स और टॉफ़ीज़ और लॉलीपॉप्स और पता नहीं क्या क्या लिक्रिस टाइप कितने प्रकार की वो स्वीट्स खाती थी और बिना सोचे उसमें इंडल्ज हो जाती थी, बिना सोचे कि उससे उनकी टीथ को क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी टीथ डिके हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं सब की वजह से। नेक्स्ट शी इग्नोर्स वार्निंग्स अबाउट डेंटल हाइजीन। उनकी मम्मी भी उनको वार्निंग देती थी कि बेटा इतना स्वीट मत खाओ, अपने दांतों का ध्यान रखो, हैविंग अ टूथ इज हैविंग अ फ्रेंड। और लेकिन वो क्या करती थी पैम आयर्स, बचपने में आके अपने चाइल्डिशनेस में वो सब ये सब बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती थी। माई टूथब्रश वॉज हेयरलेस, आई वंडर वाई, सजेस्टिंग शी बैरली यूज्ड इट। तो वो बताती हैं टूथब्रश उनके पास था ऑब्वियसली, बट वो उसको यूज बैरली करती थी। बैरली मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर। नाउ सिटिंग हेल्पलेसली इन द डेंटिस्ट चेयर। और अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो हेल्पलेस होके बैठी हैं क्योंकि अब तो दांत खराब हो गए, अब क्या करें। नाउ शी इज हेल्पलेस इन द डेंटिस्ट चेयर। शी इंड्योर्स पेनफुल प्रोसीजर, बहुत पेन दर्द देने वाले प्रोसीजर्स लाइक मर्डर ऑफ फिलिंग्स। फिलिंग्स क्या होते हैं, एक फिलिंग टाइप की, अमेलगम टाइप की चीज़ होती है जो दांतों के बीच डाली जाती है दांतों के अंदर अगर दांत खराब हो जाते हैं, डीके हो जाते हैं। तो इंजेक्शंस एंड ड्रिलिंग्स, बहुत सारे उनको इंजेक्शन लगते हैं, ड्रिलिंग होती है उनके दांत के अंदर। शी डीपली रिग्रेट्स हर पास्ट चॉइसेस, रियलाइजिंग शी पेव्ड द वे टू कैविटीज, कैप्स एंड डीके। मतलब उनको रियलाइज होता है कि खुद उन्होंने पेव किया था वे, यानी कि रास्ता खुद बनाया था, काहे के लिए, कैविटीज, कैप्स एंड डीके, ये सब कुछ जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए उन्होंने खुद अपने हाथों से इतनी कैंडीज खा खा के और सही से ब्रश नहीं करके रास्ता बनाया था। तो ये पूरी की पूरी जो पोम है उसकी आयरनी इज हाईलाइटेड व्हेन शी रिकॉल्स लाफिंग एट हर मदर्स फॉल्स टीथ। तो क्या बोलती है, पूरी की पूरी जो आयरनी है वो समराइज हो जाती है इस पोम के अंदर कि वो अपनी जो मदर हैं उनके जो फॉल्स टीथ हैं, डेंचर्स होते हैं ना, तो वो पानी में रखते हैं, वो फोम झाग झाग बन जाती है उनके आसपास, उस सब को देख के वो बहुत हंसती थी। लेकिन यही आयरनी है कि हाउ आई लाफ्ड एट माई मदर्स फॉल्स टीथ एज दे फोम्ड इन वाटर्स बीनीथ, नाउ हाउएवर शी ड्रेड्स फेसिंग द सेम फेट। अब उनको लगता है कि उनका भी यही हाल होने वाला है क्योंकि उनके भी जितने अच्छे दांत हैं उनसे ज़्यादा उनके फिलिंग्स और डीके और कैविटीज़ हो रही हैं, तो उनको भी हो सकता है ऐसे नकली दांत यूज़ करने पड़े। एंड दो इट्स लाइट हार्टेड टोन, राइम, ह्यूमर, द पोम कन्वेज अ सीरियस मैसेज। तो पूरी पोम में काफ़ी लाइट है, ह्यूमरस है, ठीक है, ऐसे अमेलगमेशन और मर्डर ऑफ फीलिंग्स और अलग अलग तरीक़ों से रिदमेटिक भी बनाई है पोम, लेकिन एक मैसेज जो है वो काफ़ी सीरियस दे रही है वो पोम। क्या कि टेक केयर ऑफ योर टीथ बिफोर इट्स टू लेट।
क्या है हमारे लिए मैसेज? टेक केयर ऑफ योर टीथ बिफोर इट्स टू लेट। दिन में 2 बार ब्रश करिए, ठीक है, और अच्छी तरीके से करिए। ब्रश करने की सिर्फ एक्टिंग मत करो, अच्छे से 2-5 मिनट लगा के अच्छे से घिस के ब्रश करो और अपना ध्यान रखो, अपने टीथ का ध्यान रखो, ताकि आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं हो, आप कभी हेल्पलेस नहीं फील करो और डेंटिस्ट की चेयर पे जाना ही नहीं पड़े, आपको पेन वेन कुछ नहीं हो। तो दिस वाज द लेसन, मॉरल ऑफ द पोम। आई थिंक बहुत प्यारी सी स्वीट सी छोटी सी पोम थी, आपको समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग। इसकी फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और लिटरेरी डिवाइसेस हम पास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, तो गो चेक दैट आउट एज वेल। एंड मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको फ्री एंड वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है फॉर ऑल क्लासेस, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल चैप्टर्स। सो गो चेक आउट www.magnetbrains.com। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के जो नोट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो गो सी दैट एज वेल। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।